ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा से समय पर समय अनेक खजाने प्राप्त करते रहते हैं। जो बाबा के बच्चे बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उन सब के पास अनेक खजाने जमा हैं और जमा हैं तो ज़रूर दूसरों को दान भी करते होंगे। आज ये विषय बहुत ही सुंदर और मनन चिंतन करने योग्य है, क्योंकि बाबा से हम सभी बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उनको संभालना, उनको बढ़ाना, जैसे लौकिक रीति से बहुत सी प्रॉपर्टी अगर माँ बाप कमा करके बच्चों के लिए रखते हैं, बच्चों के नाम पर कर देते हैं, तो जो सपूत बच्चे होते हैं वो सपूत बच्चे उस प्रॉपर्टी को इधर उधर गंवाते नहीं, लेकिन उसको बढ़ाते हैं और संभालते हैं। तो हम सबको बाबा ने जो भी खजाने दिए हैं, उन खजानों को हम कहाँ तक संभाल रहे हैं, कहाँ तक बढ़ा रहे हैं और उसकी सहज विधियाँ क्या हैं। क्योंकि इस बार बाबा ने 2 मुरलियों में विशेष 3 जमा के खाते हम सब के देखे हैं और वो तीनों जमा के खाते देखकर बाबा ने उन खातों को और बढ़ाने की विधियां सुनाई हैं। सबसे पहला बाबा कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता जमा करो। जिसने जितना पुरुषार्थ किया है और कर रहा है, उसकी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनती जा रही है। साकार मुरलियों में हम ये शब्द बाबा के सुनते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ तुम्हारा यहाँ है और प्रारब्ध नई दुनिया में प्राप्त होगी। लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे जो कुछ तुम कर रहे हो अभी अभी करते हो और अभी अभी मिलता है। पुरुषार्थ करते हो और प्रारब्ध का अनुभव भी होने लगता है। तो हम सभी जो भी अमृत वेले से रात्रि तक बाबा ने नियम मर्यादाएं जो शिक्षाएं दी हैं, उसके आधार से पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और उस पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य 21 जन्मों के लिए भी जमा कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में भी जिनका पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, वो उसी समय उसके प्रत्यक्ष फल की अनुभूति, खुशी की, शक्ति की बहुत सुंदर स्थिति की करते हैं। अगर हमने पुरुषार्थ किया और हमारी स्थिति फिर भी एक रस नहीं, वो नीचे ऊपर हो रही है, माना पुरुषार्थ यथार्थ नहीं है। यथार्थ पुरुषार्थ की प्रारब्ध है हमारी श्रेष्ठ स्थिति, अच्छे से अच्छी स्थिति। और अच्छी स्थिति उसे ही कहा जाता जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में डगमग न हो, डोलायमान न हो, एक रस रहे, एक की याद में मगन रहे और अपनी एक रस स्थिति से अनेकों की सेवा करता रहे। तो पुरुषार्थ की वर्तमान प्रारब्ध है हम सबकी श्रेष्ठ स्थिति और उस श्रेष्ठ स्थिति की भविष्य रिजल्ट है ऊंच पद। कल बाबा के बहुत रमणीक महावाक्य हम सब ने सुने थे, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे
दास दासियों से प्रजा बनना अच्छा है। क्यों ऐसा बाबा कह रहे थे? क्योंकि प्रजा भी अपने आप में एक प्रकार से अपनी प्रजा की मालिक राजा कहलाएगी, क्योंकि उसके अंदर भी कई आत्माएं काम करने वाली होंगी। दास दासियों को तो अंदर रहना पड़ेगा। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे जिस प्रकार का पद चाहिए उस प्रकार का इस समय पुरुषार्थ कर लो। अगर साहूकार प्रजा में ऊंच पद पाना है तो उसका भी पुरुषार्थ बाबा ने सुनाया। जो इस समय गुप्त रीति से बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनते हैं, मददगार बनते हैं धन से विशेष करके, उनको बाबा कहता है साहूकार घराने में, साहूकार प्रजा में ऊंच पद प्राप्त करेंगे। लेकिन राजाई पद की प्राप्ति वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का विशेष पुरुषार्थ है। जिन्होंने संगम युग पर स्वराज्य स्थिति का पुरुषार्थ किया है, आत्मा मालिक है, इस स्वरूप में स्थित रहते हैं और इसी स्वरूप में स्थित रहकर इन कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाते हैं, जिनकी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है। तो बाबा कहते हैं ये बच्चे ही भविष्य में जाकर राज्य पद के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी एक एक कर्मेंद्री पर संपूर्ण शासन किया है। तो वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर हमारी किस प्रकार की प्रारब्ध जमा हो रही है, उसका जमा का खाता किस प्रकार का है, प्रजा पद वाला है, राजाई पद वाला है या दास दासी वाला है। क्योंकि इस समय जो कर्मेंद्रियों के दास और दासी रहे, कंट्रोल में नहीं रही कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि अगर हमारे ऊपर शासन कर रही है, कर्मचारी हमारे ऊपर, राजा के ऊपर राज्य कर रहे हैं, तो उसका पद क्या होगा। इसलिए बाबा ने इस बार विशेष हम सबका ध्यान खिंचवाया कि बच्चे चेक करो कि मेरा पुरुषार्थ क्या है और उस पुरुषार्थ के आधार से मेरी प्रारब्ध क्या है, किस प्रकार की मेरी पदवी भविष्य में होगी। कोई बताए या न बताए, हर एक समझ सकता है। पुरुषार्थ के लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट दी हैं। ज्ञान के आधार पर कितना मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप बनी हूँ, उस ज्ञान स्वरूप की समझदार की निशानी प्रैक्टिकल में इस समय दिखाई देती है कि जो कुछ वो करता है वो सोच समझ कर करता है। क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी में बाबा ने यही विशेष अंतर हम सबको सुनाया है कि ज्ञानी आत्मा करने के पहले सोचती है, जो कुछ बोलने जा रही है बोलने के पहले भी वो विचार करती है, सोचने के पहले भी सोच लेती है कि ये जो संकल्प मैं कर रहा हूँ ये कितना यथार्थ है, कितना विधि पूर्वक है, और अगर नहीं है तो उसको सोचने में फुल स्टॉप लगाती है। तो इस प्रकार ज्ञान स्वरूप स्थिति से मैंने जमा का खाता कैसा बनाया। योग युक्त स्थिति की निशानियाँ बाबा सुनाते हैं। जो योगी आत्माएं हैं, योगी उन्हें ही कहा जाता जो योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त हैं। अगर कोई कर्म युक्ति युक्त नहीं हो रहे हैं और वो कहे मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, तो बाबा कहता कि उसका योग यथार्थ नहीं। यथार्थ योग की निशानी क्या? कि उसका हर कर्म युक्ति युक्त हो, राजयुक्त हो, रहस्य युक्त हो, यथार्थ हो, सिद्धि स्वरूप हो। उसको कहते हैं योग का पुरुषार्थी आत्मा, अच्छा योगी आत्मा। इसी प्रकार धारणाएं अगर हमारी अच्छी हैं, धारणा की सब्जेक्ट पर हमारा ध्यान है, पुरुषार्थ है, तो दिव्य गुण हमारे चलन और चेहरे से दिखाई देने चाहिए। सिर्फ वर्णन और चिंतन नहीं। दूसरों को हम सुनाते हैं कि ये गुण देवताओं के गुण हैं,
लेकिन हमारे जीवन में वो कहाँ तक आए हैं। इसी प्रकार चौथी सब्जेक्ट सेवा की है। सेवा माना सुख स्वरूप स्थिति में रहना और हर आत्मा को सुख की अनुभूति कराना। अगर इन चारों सब्जेक्ट में यथार्थ पुरुषार्थ है तो उस यथार्थ पुरुषार्थ की निशानी श्रेष्ठ प्रारब्ध का वर्तमान समय में अनुभव हो और उसके आधार से हमारी भविष्य प्रारब्ध ऊंचे से ऊंची बनती है। दूसरा, बाबा ने इस बार विशेष दुआओं का खाता जमा करने की सहज विधि सुनाई और वो विधि बताई कि संतुष्टता के आधार से दुआओं का खाता कितना जमा है, दुआ देना और दुआ लेना। लेकिन इसके पहले कहा है कि दुआओं का खाता जमा करने की विधि है संतुष्टता। जो आत्माएं सदा संतुष्ट रहती हैं और सबको संतुष्ट करती हैं, उनका ये जमा का खाता बढ़ता जाता है। तो हर परिस्थिति में मैं आत्मा संतुष्ट रहती हूँ, क्योंकि एक बहुत ऊंची सब्जेक्ट है। वर्तमान समय मनुष्य आत्माएं कुछ न कुछ चाहना रखती हैं और उस चाहना के आधार से अगर प्राप्ति नहीं होती तो उनकी संतुष्टता गायब हो जाती है और संतुष्टता गायब होते ही सबसे पहले माया की नज़र हमारे खुशी के खजाने पर जाती है, क्योंकि बाबा ने हम सबको इतना खुशियों का खजाना दिया, इतना भरपूर किया है कि बच्चे हर दम खुशी की डांस करते रहो। तुम्हारे आगे अगर हिमालय जितना, पहाड़ जितना बड़ा पेपर भी आ जाए तो भी तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। खुशी चाहे शरीर भी चला जाए फिर भी तुम्हारी गायब न हो। इस प्रकार के बाबा के महावाक्य हम सभी सुनते हैं, लेकिन माया की नज़र शायद इसी खजाने पर रहती है और सबसे पहले वो बच्चों की खुशी को छीन लेती है। आप सभी शायद इस बात का इस भूमि पर अनुभव कर रहे हों। मुझे तो जो भी मिलता है मैं पूछता हूँ, भाई आपको सब व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं? तो बहुत प्यार से कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इधर उधर से हमारी टीचर्स बहनें कहती हैं, भाई जी हमारे बहुत रॉयल स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे भवनों में रहते हैं, बहुत अच्छे सहयोगी हैं, बाबा के लिए उन्होंने भवन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर उनको टेंट में रखा गया है, यहाँ ब्रांडों में रखा गया है, पंखा भी नहीं है, मच्छर भी काटते हैं, गर्मी भी इतनी है। कई प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन बाबा का घर सो आपका घर है। आप सभी अपने बाबा के घर में आए हैं और अगर 8,000 10,000 की लिस्ट हो, आने वालों की संख्या 8,000 हो और उसकी जगह पर 18,000 पहुंच जाएं, तो क्या व्यवस्थाएं होंगी आप सभी खुद सोच सकते हो। इसलिए कुछ भी पेपर आता है ये भी कहेंगे छोटा मोटा पेपर ही है। आराम की ज़िंदगी में रहने वाले और इस भूमि पर आकर उनको अगर ठीक व्यवस्था नहीं मिलती है तो हो सकता है कि कोई का ये खजाना संतुष्टता का, खुशी का माया ने चोरी कर लिया हो। लेकिन हम आपको इस भूमि की 3 पैर पृथ्वी जो बाबा के घर में मिलती है, बहुत सारे कॉलोनी के अंदर भवन बने हैं, ऑफ़र भी करते हैं, चलो आपको यहाँ तकलीफ़ है आप कॉलोनी के मकान में जाएंगे, कहते नहीं हम तो यहीं ज़मीन में ही ठीक हैं। क्यों? बाबा की भूमि में तपस्या के बहुत अच्छे वाइब्रेशन हैं। इस भूमि में वो शक्ति है कि वो किसी भी कोने में रहते हैं तो बाबा उनको बहुत शक्ति देता है। और साथ साथ जो इस घर के अंदर व्यवस्थाएं हैं, चाहे 24 घंटे पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, कॉलोनी वाले जानते हैं कि कैसे 8 घंटे 6 घंटे बिजली आती है और गर्मी में उनको कितना तकलीफ़ सहन करनी पड़ती है।
तो बाबा के घर में समाने का, बाबा कहते थे साकार में, बच्चे ब्रह्मा की गोद बहुत बड़ी गोदाम है। सुना होगा बाबा का शब्द, बाबा की गोद बहुत बड़ी गोदाम है, जितने बच्चे आए समा जाएंगे। तो सभी अपने इस जमा के खाते को चेक करना कि दुआओं का खाता संतुष्टता के आधार से जमा होता जा रहा है। क्योंकि जो संतुष्ट हर परिस्थिति में रहना जानते हैं, जो सबको संतुष्ट करना जानते हैं, उनको प्रभु की परमात्म दुआएं मिलती हैं, परिवार की दुआएं मिलती हैं कि ये हर परिस्थिति में स्वयं को एडजस्ट करके संतुष्ट मणि है। और संतुष्ट आत्माएं जिनसे हर आत्मा प्रसन्न रहती है, क्योंकि प्रसन्नता का आधार संतुष्टता है। दूसरी आत्माएं भी उसी से प्रसन्न रह सकती हैं जो संतुष्ट करना जानती हैं। तो हम सभी इस खजाने को चेक करें कि कितना हम प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्न करते हैं, संतुष्ट रहते हैं और संतुष्ट करते हैं। तीसरा एक खजाना जिसको बाबा ने कहा बच्चे जमा करो, काम में आएगा, वो है पुण्य का खजाना। एक है पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना, दूसरा है संतुष्टता से दुआओं का खजाना, और तीसरा निस्वार्थ सेवा से मन वचन कर्म तन मन धन संबंध संपर्क से जो आत्माएं निस्वार्थ भाव रख कर के सेवा करती हैं, उनके पुण्य का खाता जमा होता जाता है। तो आज आप सभी अपने अपने अकाउंट को चेक करना कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, संतुष्टता का खाता कितना है, पुण्य का खाता, दुआओं का खाता और श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता कितना हम सब ने जमा किया है या नहीं, या कम है, और उसको संभालने की विधियां क्या हैं। क्योंकि किसी के पास बहुत कुछ हो, संभालना ना आता हो, तो कहीं न कहीं चोर ले जाएंगे, कहीं न कहीं नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाबा ने हम सबको इसकी 3 विधियां सुनाई हैं। हम तो केवल आपको रिवाइज करके बता रहे हैं। आप सबका भी इस पर चिंतन गया होगा, सुना होगा बाबा के शब्द, बच्चे जो बाबा ने तुम्हें दिया है उसको संभालना सीख लो, गंवाना नहीं। और संभालने की विधि है जैसे उस खजाने पर चौकीदार रखे जाते हैं। वो चौकीदार हैं अटेंशन और चेकिंग। बार बार चेक करते रहते हैं कि कोई भी प्रकार से कहीं भी कोई चोर इस खजाने पर नज़र न रखे। चेक करते रहते हैं और अटेंशन रखते हैं कि किसी भी बात से हमारी कोई भी प्रकार की चोरी खजाने की न हो जाए। बाबा ने सब कुछ दिया है, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय श्वास संकल्प भी बड़े खजाने हैं। हर प्रकार से एक एक बच्चे को माला माल किया है, भरपूर किया है। लेकिन माया कहीं न कहीं से उस खजाने को चोरी करना चाहती है। इसलिए बार बार हम सभी चेक करें, कहीं से भी, किसी भी दरवाजे से, किसी भी रूप से हमारे इस खजानों पर नज़र न रखे, चोरी न कर ले। तो अटेंशन रूपी चौकीदार, पहरेदार, अलर्ट, कभी भी अलबेलापन ना आए। इसलिए बाबा एक विधि बताते हैं अटेंशन और चेकिंग की। दूसरी विधि बताते हैं, कोई भी बात होती है बच्चे फुल स्टॉप लगाना सीखो। क्योंकि खजाने व्यर्थ कैसे जाते हैं, अगर उस पर हम यहाँ पर चर्चा करें तो आप सभी जो भी खजाने जमा कर रहे हैं सब जानते हो किस रूप में हम जमा करते हैं
मम्मा का एक शब्द मुझे याद रहता है। मम्मा अपनी वाणियों में, मुरली में हमेशा कहती थी, बच्चे जमा तो बहुत मेहनत से करते हो, बहुत मेहनत करते हो जमा के लिए, लेकिन एक छोटी सी बात सहज रीति से उस खजाने को छीन लेती है और बातें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे सामने आती हैं। छोटी छोटी बातें, उनका अगर हम चिंतन करना शुरू कर देते हैं, कईयों को उसका चिंतन करते करते बहुत विस्तार करना आता है। अगर कोई छोटी बात को बड़ा बनाना जानता है या उसका बहुत चिंतन करता है, तो जितनी शक्तियाँ आंतरिक जमा होती हैं, अच्छे संग से, अच्छी पढ़ाई से, अच्छा भोजन से, अच्छे वातावरण से, शक्तियाँ जमा कैसे होती हैं? जमा करने के स्रोत बहुत हैं। आप हमारी क्लासेज में जाते हैं, बाबा की क्लासेज चलती हैं, मुरली सुनते हैं, शक्तियाँ जमा होती हैं। योग करते हैं, शक्तियाँ जमा होती हैं। अच्छे संगत में रहते हैं, शक्तियाँ जमा होती हैं। अच्छा भोजन बाबा की याद में ग्रहण करते हैं, शक्तियाँ जमा होती हैं। अच्छे वायुमंडल में आते हैं, जमा हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी सी कोई बात हो गई और उसके कारण स्थिति नीचे ऊपर हुई, या उस छोटी सी बात को हमने समाया नहीं, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, उसका वर्णन किया, उसका चिंतन किया, उससे सुनाया, तो जितनी कमाई एक तरफ जमा की, उस एक छोटी सी बात ने उस सारी कमाई पर पानी फेर दिया। इसलिए अटेंशन रूपी पहरेदार की ये हमारी कमाई, ये हमारे खाते, कहीं पर भी कोई भी प्रकार से माया छीन न ले, ध्यान रखना। तो छोटी छोटी बातों में खजाने हमारे व्यर्थ जाते हैं, जो छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। दूसरी बात, बाबा हमेशा हम सब का ध्यान खिंचवाते, मैं और मेरापन। जहाँ पर भी किसी भी बात में मैंपन आ जाता है, संगम युग भगवान बच्चों से करा रहा है, कैसी उसकी गुप्त लीला चल रही है, कितना वंडरफुल पार्ट चल रहा है, कैसे कैसे करन करावन हार सब कुछ करा रहा है। इतने बड़े घर को, इतने बड़े बेहद परिवार को, सारे देश और विदेश को कैसे बाबा ने बांध कर रखा है, कैसे पालना कर रहा है, कैसे एक दूसरे को प्रेरित कर रहा है, कैसे नई राजधानी स्थापित कर रहा है, कितना गुप्त कार्य भगवान का चल रहा है। लेकिन उसके बीच में आत्माएं कुछ दलाली ले रही हैं, और वो दलाली इस रूप में है, मैं करता हूँ, मैंने किया, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता। बाबा हम सब का ध्यान खिंचवाते, बच्चे ये अहम मैंपन तुम्हारी की हुई कमाई को, जमा खाते को ख़त्म कर रहा है। इसलिए जो कुछ करते हो इसमें कभी भी मैंपन नहीं लाओ, कभी भी मेरापन नहीं लाओ कि मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ। बाबा जिससे चाहे वो करा ले, करन करावन हार है। इसलिए बाबा कहता है कि अगर आप अपने खजानों को बढ़ाना चाहते हो, तो जहाँ मैं आए वहाँ पर मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और जहाँ मेरा है वहाँ मेरा बाबा याद आ जाए। करन करावन हार बाबा है, वो करा रहा है, मैं कुछ नहीं करता। इस संगम युग पर कभी भी कर्तापन का भान ना आना चाहिए, तब खजाने जमा होंगे, बढ़ेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं से लीकेज उस खजाने को ख़त्म कर देगी। तीसरी बात है, छोटी छोटी बात में आवेश आ जाना। आवेग अथवा आवेश जो कर्मेंद्रियों में आता है, उत्तेजना जिसको कहा जाता, उत्तेजना बहुत से खजानों को, बहुत सी आंतरिक शक्तियों को नष्ट कर देती है। बहुत समय आप योग कर रहे हो, शांति की सुखद अनुभूति करते हो, और कहीं पर कोई बात हो गई, छोटी बात में आप उत्तेजित हो जाएं, कोई भी कर्मेंद्रिय में उत्तेजना आ जाए, तो आपकी सारी की कमाई, कई बार बाबा ने कहा है बच्चे की कमाई 1 सेकंड में ख़त्म, अगर उत्तेजित हो गए तो। इसलिए जमा के खाते को बढ़ाने के लिए हर एक ध्यान रखे
कि मैं शीतल काया वाला योगी हूँ। कभी भी उत्तेजना ना आने दें। अगर कोई बात ठीक नहीं लगती है तो उसी समय सुनकर समा लेना, न कि उनका बहुत अंदर चिंतन करके जोश में आ जाना, उत्तेजित हो जाना, गलत शब्द बोल देना, कुवचन निकाल देना। उससे बहुत बड़ी कमाई में घाटा पड़ जाता है। चौथी एक बात, आवेश के साथ साथ हम आप सभी जानते हैं कि बाबा हमेशा एक मम्मा का विशेष गुण सुनाते कि मम्मा ने जो थोड़े समय के अंदर, बहुत थोड़े समय में नंबर 1 पद प्राप्त कर लिया, उसका कारण था मम्मा की गंभीरता। बाबा हम सबको गंभीरता का गुण विशेष बताते हैं, लेकिन गंभीरता सीरियस का रूप नहीं, क्योंकि ये ध्यान विशेष बाबा इस समय हम सबका खिंचवा रहे हैं कि बच्चे जब गंभीर हो जाते हैं तो सीरियस दिखाई देते हैं, और सीरियस होने से लोग डरते हैं कि ये बहुत सीरियस है, इससे कैसे बात की जाए। तो जहाँ सीरियसनेस आ जाती है वो गंभीरता अच्छी नहीं। इसलिए मुस्कुराहट है, लेकिन गंभीरता एक ऐसा गुण है जो मम्मा में विशेष था। कभी भी किए हुए कर्म का कभी वर्णन नहीं किया, गंभीर होकर के किया। करावन हार की स्मृति रखी और गंभीरता का गुण रखा। कई करते थोड़ा हैं और वर्णन बहुत करते हैं, या उतावले हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। तो जहाँ उत्तेजनाएं हैं वहाँ पर सब प्रकार की कई कमाई समाप्त हो जाती है। जहाँ गंभीरता नहीं है, वर्णन अधिक है, वहाँ की जाए सेवा, उस सेवा पर पानी फिर जाता है। तो बाबा हम सब के जमा के खाते को बढ़ाना चाहता है, इसलिए कहता है बच्चे गंभीर बनो, रमणीकता का बैलेंस जरूर रखो, लेकिन इस गुण को बहुत महत्व दे करके, इस गुण के आधार से अपने जमा के खाते को बढ़ाओ। और एक विधि बाबा ने हम सबको सुनाई है बजट बनाने की। आप सभी भी अपने अपने प्रवृत्ति के अंदर खर्च और कमाई, इस 2 बातों का बजट रखते होंगे। परिवार अच्छी तरह से वही चल सकते हैं जिनका बजट प्रमाण खर्च होता है। अगर हमारी कमाई कम है और खर्चे अधिक हैं तो परिवार सुख ही नहीं रह सकता। कई परिवार के अंदर देखा देखी में, दूसरों से भेंट करके, दूसरों का चिंतन करके, किसके पास इतनी अच्छी मोटर गाड़ी है, इसके पास इतना अच्छा मकान है, इसके पास ये साधन है, ये साधन है, उसकी कमाई पर उसका ध्यान नहीं है, लेकिन उसके सुख और साधन सुविधाओं पर ध्यान है। भेंट करता है और भेंट करने के कारण अपने खर्चे को बढ़ा देता है। उसका बजट इतना नहीं है कि वो अपने परिवार को सुखी उस बजट के प्रमाण रख सके। इसलिए ये बात बहुत सभी ध्यान दें। लौकिक रीति में भी बाबा ने हम सबको ये सिखाया है कि बच्चे जितनी कमाई है उतना ही खर्च हो। ऐसे नहीं कमाई कम है और खर्चे बहुत हों। हमने कमाई कम की है। आध्यात्मिक रीति से भी हम यहाँ पर आपको बताएं कि हमारा योग बहुत कम है, बोलते बहुत अधिक हैं। हमारी ज्ञान चिंतन की शक्ति बहुत कम है और व्यर्थ चिंतन हमारा अधिक जा रहा है। माना हमारा बजट असंतुलित है, संतुलित नहीं है। संतुलित बजट उसको कहा जाता है जिसमें कमाई के प्रमाण खर्च हो। अगर हम अच्छी कमाई कर रहे हैं और अच्छा खर्चा है तो कोई बात नहीं। बाबा कहता कोई बच्चे ध्यान ख्याल नहीं करो, लेकिन कमाई का अटेंशन कम है, बैलेंस टूट जाता और खर्चा बहुत है। छोटी छोटी बातों में खर्चा अगर करेंगे तो कर्जा लेना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना कि कर्जा हमारे ऊपर न चढ़े, लेकिन कर्ज मर्ज का रूप है। बाबा ने हम सबको सुनाया जो कर्जदार है, दुनिया में भी अगर आपके ऊपर किसी का कर्ज हो,
आपने किसी से कर्ज लिया हो तो आप चैन की नींद नहीं सो सकते, खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वो बार बार तंग करता रहेगा, बीच बीच में मांगता रहेगा, टोकता रहेगा। उससे आप किनारा करके रहेंगे कि जब तक इसका कर्ज न चुकाऊं इसके सामने कैसे जाऊं। तो बाबा हम सबको कहता है, मेरे बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है। दुनिया के हिसाब से बात नहीं कर रहा है बाबा, लेकिन कहता है कि बच्चे, अगर बार बार तुम्हारा मूड खराब होता है, बार बार तुम्हारी स्थिति बिगड़ती है, तुमको दूसरों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। कोई पूछ ले, कोई प्यार दे दे, कोई कुछ सुनाए, कुछ राह दिखा दे, ये भी एक जैसे कर्ज ले रहे हो। इसलिए इस बात पर ध्यान देना कि बाबा ने हम सबको इतना दिया है, उसको हम मनन करें, चिंतन करें, उसका स्वरूप बने। हमारे पास बहुत खजाने हैं, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। हर परिस्थिति का, हर समस्या का हम सबके पास समाधान है। बाबा का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास समस्या का समाधान न हो। और इस बार बाबा ने ये हम सबको होमवर्क दिया है कि बच्चे कारण नहीं सुनाओ। ये कारण है इसलिए हमारी सेवा वृद्धि को प्राप्त नहीं होती, ये कारण है इसलिए हमारे सेंटर पर ये विघन है। कारण बहुत होंगे क्योंकि दुनिया ही तमो प्रधान है, वायुमंडल पतित है, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियां अति तमोगुणी बन चुकी हैं। भटकती हुई आत्माएं अनेक इच्छाएं लेकर के भटक रही हैं। हर बात में, हर समय अति के वायुमंडल में हम सभी चल रहे हैं। और उस अति के तमो प्रधान वायुमंडल के बीच में कोई सोच ले कि मेरे पास कारण ही ना आए तो मेरी स्थिति अच्छी रहेगी, मेरे आगे कोई समस्या ही ना आए फिर मेरी अच्छी स्थिति रहेगी। बाबा कहते, बच्चे ये तो असंभव है। बातें अनेक आएंगी, कारण अनेक बनेंगे, समस्याएं नए नए रूप में जन्म लेंगी, बहुत अधिक वृद्धि होगी इनकी, विघ्नों की। लेकिन मेरे बच्चे कारण का निवारण करना जानते हैं, समस्या का समाधान जानते हैं। इसलिए बाबा ने इस बार विशेष अंडरलाइन कराई है, बच्चे कारण नहीं सुनाओ, निवारण स्वरूप बनो। समस्याएं नहीं बताओ, समाधान स्वरूप बनो। हैं, होंगी, लेकिन इसका समाधान क्या है? किसके पास उसका समाधान नहीं है? सबसे अच्छा समाधान बाबा ने हर बात का सुनाया है। कोई भी पेपर, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न हो, बाबा कहता है बच्चे पहले मन और मुख का मौन रखो, बहुत एकाग्रचित्त होकर के बाबा को याद करो। योग अग्नि है, दुनिया के अंदर अगर फायर लगी है, काम विकार की आग लगी है, तो तुम फायर ब्रिगेडर हो। आज क्या कहा मुरली के अंदर? तुम आग बुझाने वाले हो। आग लग गई, आग लग गई, क्या करूं क्या करूं, हाय हाय करने वाले नहीं, बुझाओ। तुमको मैंने साधन दिए हैं, योग अग्नि दी है, योग में रहो, वो आग बुझ जाएगी। इसलिए कोई भी परिस्थिति, कोई भी पेपर, कोई भी रुकावट, चाहे अपने आप के पुरुषार्थ में है, चाहे साथियों के, संबंधियों के पुरुषार्थ में है, चाहे सेंटर पर है, उन सब का समाधान है, बाबा ने दिया है। हम सिर्फ थोड़ा समय उसको सोचें, विचार करें, चिंतन करें और चिंतन करके उसका स्वरूप बने। योग बल को बढ़ाएं और योग युक्त स्थिति से विघ्नों का निवारण ढूंढें। बाबा कहता, मैं अपने बच्चों को टच करता हूँ। कोई भी परिस्थिति आपके आगे आ जाए, कोई भी पेपर आ जाए, जिसके साथ भगवान है, जिसका डायरेक्ट उसके साथ कनेक्शन है, उसके आगे विघ्न और पेपर क्या हैं? थोड़ा सा विचार करो, क्या है उसके आगे वो? आप सभी सर्वशक्तिवान की संतान हो। हर परिस्थिति का हल है, लेकिन उस हल को हल की रीति से, बहुत हल्की रीति से हल कर लो। एकाग्र हो करके, शुद्ध साफ मन से, सच्चे दिल से बाबा को सुना करके बाबा से शक्ति ले लो। बाबा टच करेगा, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये करो, उत्तर मिलेगा।
इससे पूछूं, उससे पूछूं, यहाँ उत्तर दूं, यहाँ बताऊं, बड़ों को लिखूं। बाबा के पास, दादियों के पास कई सेंटर से 10-10 पेज, 15-15 पेज के पत्र आते हैं। कौन पढ़ता है बताओ आप? है टाइम किसी के पास? कोई के पास टाइम नहीं है। उसको बाबा कहता है पेपर आया, फाड़ करके वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। हर एक को समस्या का खुद समाधान निकालना है। कौन देगा समस्या का समाधान? बाबा की मुरली देगी। बाबा से कनेक्शन ठीक रखो, उससे समाधान मिलेगा। आत्माएं क्या देंगी और कहाँ तक देंगी? वृद्धि हो रही है, सेवाएं बढ़ रही हैं, कार्य बढ़ रहे हैं, बच्चे बाबा के बढ़ रहे हैं, सेवा केंद्र बढ़ रहे हैं और विघ्न और समस्याएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन उनका समाधान एक एक बाबा के बच्चे के पास है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे तुम समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो और अपने जमा के खाते को बढ़ाओ। क्यों ये बात कह रहा है बाबा? क्योंकि अंत समय में बहुत लंबी क्यू आपके सामने आने वाली है। जो कुछ आपने अनुभव किए हैं, जो कुछ आपने प्राप्त किया है, जमा किया है, बहुत बड़ी भाग्यवान आत्माएं हम सभी हैं, जो हम सबको कम से कम 2 पैर पृथ्वी पर बैठकर भगवान से डायरेक्ट मिलने का भाग्य मिला है। भगवान के भाग्य का हम यहाँ अनुभव करेंगे, लेकिन बाबा कहता है वो दिन आएगा जब भक्तों की बहुत लंबी लाइन होगी। 1 सेकंड की दृष्टि के लिए लोग तरसेंगे, तड़फेंगे। आपको अपने जमा खाते से उन्हें भरपूर करना होगा, उन्हें कुछ देना होगा। ऐसी आत्माओं की लाइन अभी क्यों लगने वाली है। इसलिए हम सभी भाग्यवान आत्माएं, जिनको भगवान ने डायरेक्ट चुना है, जिनको डायरेक्ट पालना दे रहा है, चाहे आप पहली बार आए हैं, नए हैं, पुराने हैं, कोई भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी भाग्यवान आत्माएं हैं जो कम से कम भगवान की छत्र छाया के अंदर, दृष्टि के नीचे उसके महावाक्यों का डायरेक्ट श्रवण करेंगी, डायरेक्ट उसकी दृष्टि का अनुभव करेंगी, उसकी सकाश और शक्ति का अनुभव करेंगी। अब इससे जो आप अनुभव के खजाने को जमा करेंगे, जो आपका अनुभव का खजाना, शक्ति का खजाना, खुशी का खजाना बढ़ेगा, ये दूसरों को देना है, दान करना है। क्योंकि दान करने से वृद्धि होगी, रखने से नहीं। जितने अनुभव हम सबको हुए हैं, हम दूसरों को देंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो दान करने से बढ़ेगा, संभालने से बढ़ेगा, और जितना उस पर मनन चिंतन करेंगे, अपनी घोटेंगे, उतना वो बढ़ेगा। और जितना बजट के अनुसार चलना सीखेंगे, उतना हम सुखी रह सकेंगे और हमारे खाते, हमारे खजाने के अंदर दिखाई देंगे कि सचमुच ये खजाना मेरे पास जमा है, भरपूर है। तो हम सभी हर खजाने से स्वयं को भरपूर करें, जमा कर लें और जमा करके फिर क्या करें? दूसरों को दान करें। दान करने से वरदान मिलेगा, मांगने से नहीं। अगर मनसा के द्वारा शक्तियों का दान करेंगे, मनसा के द्वारा सकाश देंगे, मनसा शक्तिशाली शुद्ध बन जाएगी। वाचा के द्वारा ज्ञान दान करेंगे तो वाचा सिद्ध होने वाली महावाक्य का रूप हो जाएगी। इसलिए हम सभी जितना दान करेंगे उतना हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे, और जितना अटेंशन रखेंगे, चेकिंग रखेंगे, उतना हम अपने खजानों को, जमा किए हुए खजानों को संभाल सकेंगे। तो संभालना भी बाबा ने सिखाया है और बढ़ाना भी सिखाया है। खूब बढ़ाओ, इतना भरपूर हो जाओ, इतना शक्तियों से संपन्न हो जाओ, जो हमारी दृष्टि, हमारे बोल, हमारे हर कर्म से लोगों को अच्छे से अच्छे अनुभव हों और अनुभवों के द्वारा हम बाबा का नाम रोशन कर सकें। तो सबसे अच्छा, अगर आप सभी बाबा के अच्छे सुखद अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी विधि है मन और मुख का मौन। इतनी सुंदर अच्छी स्थिति में रहो, जो इतने सबके बीच में होते हुए एक की लगन में मगन हो जाओ। एकांतवासी बनकर मन और मुख का मौन रखें और बाबा से अव्यक्त स्थिति में रहकर सब शक्तियों का खजाना जमा करते रहें। तो सभी अभ्यास करना और अमृत वेले साइलेंस में बाबा से गुड मॉर्निंग करना, और फिर सारा दिन
उसी स्थिति में अनुभव करना। ओम शांति।